हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज तुषार कपूर। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब एंड फेसबुक चैनल मैथिकल। आज हम क्लास 9th के बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ना सिर्फ क्लास 9th में है, वो 10th में भी है और 11th में। तो इस पे बेस्ड 5 चैप्टर आने वाले हैं। तो यही फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने वाला चैप्टर है बेटा। अभी आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है बेटा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट कहाँ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्या कहता है, ठीक है। तो इसके बेसिक को समझने के लिए मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर आया हूं, ठीक है। तो जैसे मान लो एक कोई सोसाइटी है, उस सोसाइटी में कुछ प्लान होता है कि ये वाला घर यहां बनेगा, ये वाला घर यहां बनेगा। तो मैंने क्या किया, मान लो इस सोसाइटी में 5 स्ट्रीट थी, उनका नाम दे दिया स्ट्रीट नंबर 1, स्ट्रीट नंबर 2, स्ट्रीट नंबर 3, स्ट्रीट नंबर 4, स्ट्रीट नंबर 5, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जैसे ये स्ट्रीट नंबर 1 है, तो इस स्ट्रीट नंबर 1 का ये क्या है बेटा, हाउस नंबर 1। ये हो गया हाउस नंबर 1। ये हो गया हमारे पास हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4। बात समझ आ गई नहीं? सिमिलरली स्ट्रीट 2 का हाउस नंबर 1 कहां पर है, ये स्ट्रीट 2 हो गई आपकी, और इसमें हाउस नंबर 1 कहां पर है बेटा, ये वाला है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्या बोलती है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोई भी पॉइंट, जैसे मान लो ये एक पॉइंट है, कोई भी पॉइंट इस प्लेन में है, तो उसकी लोकेशन डिफाइंड होनी चाहिए, उसका एड्रेस डिफाइन होना चाहिए। सिमिलरली जैसे हाउसिंग प्लान में होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं स्ट्रीट नंबर 4 का हाउस नंबर 3 कहां होगा, स्ट्रीट नंबर 4 का हाउस नंबर 3, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले स्ट्रीट नंबर 4 पे जाना शुरू करोगे, और स्ट्रीट नंबर 4 में चलते चलते हाउस नंबर 3 आपको कहां मिलेगा बेटा, ये मिलेगा। तो मतलब हाउस नंबर 3 वाली लाइन पर चले, इधर से स्ट्रीट नंबर 4 पे चले, जहां पर ये दोनों लाइनें मिली वहां पर मुझे क्या मिल गया बेटा, स्ट्रीट 4 का हाउस नंबर 3। तो आप क्या लिख दोगे इसको, स्ट्रीट 4 का हाउस नंबर 3 मिल गया मुझे। इसको लिखने का तरीका है ये, स्ट्रीट 4, H3, मतलब स्ट्रीट नंबर 4 है और हाउस नंबर बेटा क्या है, 3 है हमारे पास। समझ आ गई ये बात? तो इसका मतलब जितने भी 2D फिगर है, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, जिनकी लेंथ और ब्रेड्थ है, जैसे कि सर्कल है, जैसे कि रेक्टेंगल है, जैसे कि स्क्वायर है, ये सब बेटा क्या है, 2D फिगर है ना, 2D फिगर है। अगर मान लो मैं एक स्क्वायर ये बनाता हूं और एक स्क्वायर थोड़ी सी दूर पे बना देता हूं, है ना, तो आपसे कोई पूछे कि इस स्क्वायर का S1 का एड्रेस कहां पर है, S2 का एड्रेस कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए ना एड्रेस किसका कहां पर है, कि इस ग्रीन बोर्ड पर, इस प्लेन पर S1 कहां पर बैठा है, S2 कहां पर बैठा है। सिर्फ इन पॉइंट्स की स्टडी करनी है हमने क्लास 9th में, इस चैप्टर के अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। तो आपको ओवरव्यू मिल गया इस चैप्टर का कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या करना है बेटा, समझ आ गई है? तो शुरू करते हैं क्लास 9th अपने टीचर, आपके टीचर तुषार कपूर के साथ, कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो देखते हैं बेटा। जैसे अब मैंने एक ही बनाया था, अगर मैं बोलूं ये घर राम का है, हाउस ऑफ राम, और ये घर है श्याम का, हाउस ऑफ श्याम। ठीक है बात। मुझे बोलना है, अगर कोई पूछे कि श्याम का घर कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे, श्याम का घर कहां पर है? आप बोलोगे श्याम का घर राम से, अगर मैं राइट डायरेक्शन में चलूं, अगर मैं ईस्ट की तरफ चलूं, तो मुझे श्याम का घर मिल जाएगा, और अगर श्याम के घर से मैं वेस्ट की तरफ चलूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा, राम का घर मिल जाएगा। इसका मतलब किसी एक का एड्रेस बताने के लिए हमें दूसरे का रेफरेंस चाहिए था, हाँ या ना। मान लो अकेला यहाँ श्याम का घर होता तो आप क्या बोलते, श्याम का घर कहां पर है, कुछ भी नहीं पता ना।
जैसे मान लो आप जिस लोकेलिटी में रहते हो तो आपको क्या बोलेगा कि आप ना बस स्टैंड से उतरना, बस स्टैंड से रिक्शा लेना, रिक्शा वाले को बोलना यहां से 1 किलोमीटर टूवर्ड्स इधर चले जाओ। कोई भी आप लोकेशन बताओगे, लैंडमार्क बताओगे ना उसे, तो लोकेशन रेफरेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितनी भी लोकेशन, जितने भी पॉइंट्स के बारे में इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ेंगे, उसमें एक रेफरेंस लेंगे जिसका नाम क्या है बेटा, ओरिजिन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर आगे बढ़ने वाला है। ठीक है बेटा, देखो मैंने क्या किया, ये हमारे पास बेटा एक कार्टेशियन प्लेन है। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन, या बोलते हैं रेक्टेंगुलर प्लेन। दो सिस्टम हमें पढ़ने हैं, या तो कार्टेशियन प्लेन हमें पढ़ना है या तो हमें रेक्टेंगुलर प्लेन पढ़ना है बेटा। ठीक है, इन दोनों का नाम एक ही है। ये जो एक्स और वाई एक्सिस हमारे बनेंगे, यही हमारे कार्टेशियन प्लेन और रेक्टेंगुलर प्लेन होने वाले हैं बेटा। ये मैंने क्या बनाया, देखो इसको मैंने बोल दिया एक्स एक्सिस और इसको मैंने क्या बोल दिया, वाई एक्सिस। समझो बात को, ये होता है आपका माइनस एक्स एक्सिस और ये होता है आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। अब मैंने इसको नेगेटिव वाई एक्सिस क्यों बोला, इसको पॉजिटिव वाई एक्सिस क्यों बोला, क्योंकि मैंने एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम बोलते हैं ओरिजिन, इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। मैंने प्लेन भी दो, एक्सिस दो के लिए, एक एक्स और एक वाई क्यों लिया, क्योंकि ये 2D फिगर है। एक प्लेन में तो 2D फिगर बनेगा, एक लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई। अगर कोई एक प्लेन और आता और एक्सिस और आता तो वो क्या होता, 3D फिगर बन जाता। ठीक है, तो ओरिजिन है ये, इसके राइट हैंड साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला गया, इसके लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस बोला गया। आप कहोगे सर राइट हैंड साइड वाले को ही पॉजिटिव क्यों बोला गया, बेटा जब इसको डिजाइन किया गया ना, तब उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया कि ओरिजिन के राइट हैंड साइड को पॉजिटिव एक्स बोलेंगे और नेगेटिव साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस। जैसे नंबर लाइन में पढ़ा था हमने, नंबर लाइन में क्या होता था, देखो बेटा नंबर लाइन में क्या होता था, ये 0 होता था, 1 कहां पर होता था, राइट हैंड साइड में, और -1 कहां होता था बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में। बात समझ आ रही है, तो 0 के राइट हैंड साइड को पॉजिटिव बोला गया और 0 के लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव बोला गया। ठीक है बात, तो सेम ओरिजिन के राइट हैंड साइड को हमने एक्स एक्सिस बोला गया और ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस। सिमिलरली ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस, ओरिजिन से नीचे माइनस वाई एक्सिस होगा। ठीक है बेटा, अब पॉजिटिव है तो काउंटिंग कैसे चलेगी, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन चलती रहेगी। यहां पर कितना आएगा बेटा, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन चलता रहेगा। ये कितना आ जाएगा, -1 -2 -3 -4 एंड चलता रहेगा। सिमिलरली यहां कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई? इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन और रेक्टेंगुलर प्लेन बोला जाता है। समझ आ गई बेटा? ये लाइन कहां तक जाएगी बेटा, ये ऊपर तक जाती रहेगी, ये इधर तक जाती रहेगी, ये इधर तक जाती रहेगी, ये इधर तक जाती रहेगी। बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई? ठीक है, तो मैंने इस ग्रीन बोर्ड की बात कर लेते हैं। सिर्फ इस ग्रीन बोर्ड के मैंने कितने पार्ट्स कर दिए बेटा, 4 पार्ट्स कर दिए। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, इन चारों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेंट्स। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं बेटा सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोल देते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको हम बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। बात समझ आ गई है कि नहीं आ गई है?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस भी क्या बेटा, पॉजिटिव है। बात को समझेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव है, एक्स लेकिन क्या है, नेगेटिव। तो इसमें क्या है बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस है और पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इसमें बेटा क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में बेटा एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। सही कह रहा हूं। फोर्थ क्वाड्रेंट में बेटा एक्स पॉजिटिव है लेकिन वाई क्या है, नेगेटिव है। समझो बात को, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब सेम काम करते हैं बेटा जैसा हमने कहां पे किया था, वो जो सोसाइटी की प्लानिंग थी, हाउस नंबर और स्ट्रीट वाला। अगर आपको कोई बोले कि मुझे यहां पर पहुंचना है, मुझे यहां पर पहुंचना है, तो यहां पहुंचने के लिए किसी को क्या करना पड़ा होगा, एक्स एक्सिस में 2 यूनिट मान लो कोई गया, मान लो कोई एक्स एक्सिस में 2 यूनिट गया और फिर यहां से 2 यूनिट वो वाई एक्सिस में चला गया। ठीक है, मुझे किसी ने बोला कि कोई एक्स एक्सिस में 2 यूनिट गया और फिर 2 यूनिट वो वाई एक्सिस में चला गया, तो वो कहां पहुंचा होगा बेटा, यहां पर पहुंच गया। बात समझ आ गई। तो एक्स एक्सिस में 2 यूनिट्स चला, वाई एक्सिस में 2 यूनिट्स चला, तो इस वाले पॉइंट को बोलते हैं बेटा 2,2। समझो बात को। आपको कोई बोले कि कोई एक्स एक्सिस में 2 यूनिट जाओ, वाई एक्सिस में 2 यूनिट जाओ, तो क्या करना है, एक्स एक्सिस के 2 वाले पॉइंट पे आ जाओ, वाई के 2 वाले पॉइंट पे आ जाओ और 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो लाइन। जहां पर ये लाइन मीट करेंगी वो पॉइंट निकल कर आ जाएगा और इसको लिखा जाता है 2,2। मतलब पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है बेटा। किसी भी लोकेशन की अगर हम बात करें, पहले x लिखा जाता है, बाद में y लिखा जाता है। इसको बोला जाता है, इस तरीके के लिखने को, ऑर्डर्ड पेयर। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डर्ड पेयर। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ, हाँ है ना। x वाले को बोलते हैं, x वाले को एब्सीसा। क्या बोलते हैं बेटा, एब्सीसा। और y वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्डिनेट। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं बेटा, दोनों मिलकर बन जाते हैं कोऑर्डिनेट। दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट। कोई दिक्कत इसमें है तो बताओ। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट बन जाते हैं। अब ध्यान देते हैं, अगर किसी को 4 यूनिट एक्स एक्सिस में जाना है और 3 यूनिट माइनस वाई एक्सिस में जाना है, तो वो कहां पहुंचेगा बेटा। आप क्या करोगे, यहां से एक लाइन आएगी, 4 से एक लाइन आएगी। बात समझ आ गई, ये लाइन आ गई। इस पॉइंट को क्या लिखोगे बेटा, x वाले को पहले लिखा जाता है, y वाले को बाद में। तो x पहले है तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 4, और y वाला कितना है बेटा, -3। अगर मैं इसको नाम बोल दूं p और आपसे पूछूं कि p का एब्सीसा कितना है, एब्सीसा क्या होता था, x, तो p का एब्सीसा कितना है, 4, और p का ऑर्डिनेट कितना है, p का ऑर्डिनेट कितना है बेटा, -3 है। कोई दिक्कत इसमें है आपको तो बताओ। तो हमें पॉइंट की लोकेशन निकालनी आ गई है। कैसे, अगर आपको कोई बोले बेटा -3,4 निकालो, क्या निकालो, -3,4, तो -3,4 का मतलब आपको क्या पता है, -3 x एक्सिस और 4 क्या हो गया बेटा, y एक्सिस हो गया। तो -3 से आप क्या करोगे बेटा, इसको हटा देता हूं, यहां लिख देता हूं सेकेंड क्वाड्रेंट। तो -3 से आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। 4 से आप क्या करोगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। समझ आ गई। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्शन करेंगे वो पॉइंट हमारा क्या होगा बेटा, -3,4 होगा। समझ आ गई। एक एग्जांपल और, अगर कोई बोले आपको -2,-2 पर जाना है, -2,-2 पे, इसका क्या मतलब है, x में भी -2, y में भी -2। तो क्या करोगे, x से एक परपेंडिकुलर डालोगे, y से एक परपेंडिकुलर डालोगे, जहां पर ये मिलेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे बेटा, -2,-2। इस पॉइंट का एब्सीसा कितना है, -2, इस पॉइंट का ऑर्डिनेट कितना है बेटा,
-2। समझ आ गई है? अब आपको, मुझे नहीं लगता कि पॉइंट की लोकेशन में कोई डाउट है या पॉइंट को प्लॉट करने में आपको कोई भी डाउट आ रहा है। समझ आ गई? इसको नोट करो बहुत अच्छे से, समझ के, है ना, साफ साफ नोट करो। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन करते हैं जिससे क्लियरिटी आपकी और बढ़ जाएगी। नोट कर लो बच्चों इसको। चलो देखो बेटा, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। मैं बोल रहा हूं प्लॉट फॉलोइंग पॉइंट्स, प्लॉट फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन कार्टेशियन प्लेन एंड ऑल्सो describe its location। ठीक है, मैं बहुत सारे पॉइंट्स दे रहा हूं आपको। पहला पॉइंट है 3, -4। दूसरा पॉइंट है 1, 2। तीसरा पॉइंट है 0, 8। फोर्थ पॉइंट है -2, 0। और फिफ्थ पॉइंट है -3, -1। समझ आ गई? इन पांचों पॉइंट को आपको कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट करना है और इनकी लोकेशन बतानी, मतलब किस क्वाड्रेंट में है या क्या है। ठीक है, तो कैसे सोचेंगे बेटा इसको? ध्यान देंगे। 3, -4। चलो पहले बना लेते हैं इसको। ये बेटा क्या होगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला क्या होगा बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये क्या होगा नेगेटिव वाई एक्सिस। बात समझ आ गई है कि नहीं? तो इसको लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4, -5। समझ आ गई बात? पहला पॉइंट क्या है 3, -4। ये होता है बेटा x और ये होता है हमारा y। ठीक है, तो x क्या है पॉजिटिव का और y क्या है नेगेटिव का। तो पॉजिटिव x है बेटा और नेगेटिव y है, तो मुझे नीचे जाना है। y कितना है -4। तो जहां पर ये पॉइंट मीट करेंगे उसे हम क्या बोल देंगे बेटा 3, -4। P मतलब पॉइंट, आप कोई भी नाम रख सकते हो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है 1, 2। x भी पॉजिटिव और हमारा y भी पॉजिटिव। x 1 है और y 2 है, तो x 1 है y 2 है बेटा। जहां पर ये मिल गए उस पॉइंट को क्या बोल देंगे बेटा 1, 2। बात समझ आ गई है? अगला पॉइंट देखो, बहुत ही प्यारा पॉइंट है 0, 8। ध्यान दो x 0 y में 8। x 0 का मतलब क्या है? x कहां पर 0 है? मतलब हम मूव जब करते हैं वो ओरिजिन से करना शुरू करते हैं, तो मुझे ना तो +x में जाना है ना तो -x में, क्योंकि x में तो मूव ही नहीं करना। मुझे मूव कहां पर करना है बेटा? मुझे मूव करना है सिर्फ y में। और कितना मूव करना है 8 यूनिट्स। और प्लस में करना है, तो बेटा ध्यान दो 8 यूनिट्स कहां आएंगे? मान लो ये आपका 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। तो बेटा x में तो कहीं मूव ही नहीं करना, सिर्फ y में करना है, तो यहां से चलना शुरू कर देंगे और यही वाला पॉइंट हमारा क्या होगा 0, 8 होगा। समझ आ गई बात? इस पॉइंट को बोलते हैं बेटा पॉइंट ऑन y एक्सिस। ये पॉइंट कहां पर बैठा बेटा y एक्सिस पे।
जैसे ये पॉइंट 1,2 कहां बैठा था बेटा, ये बैठा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट कहां बैठा था बेटा हमारे पास, ये बैठा है देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में। बात समझ रहे हो कि नहीं? -2,0 बेटा। अब x में मूव कर रहा है -2 और y में कितना, y में तो मूव ही नहीं कर रहा, मतलब ऊपर नीचे नहीं जाना, सिर्फ -2 इधर आना है। तो -2 जब इधर आएंगे बेटा ओरिजिन से, तो हम इस पॉइंट पे पहुंचेंगे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए बेटा, -2,0। तो इस पॉइंट का एब्सिसा कितना है, -2 और ऑर्डिनेट कितना है बेटा, 0 है। ठीक है ना बात, कोई दिक्कत है इसमें तो बताओ, आसान बात हो रही है। तो इसे बोलेंगे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, इसे बोलेंगे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं बेटा, ये कह रहा है x -3 y -1, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो -3 -1 जहां पर मिल गए वो पॉइंट हमारा क्या हो गया, P -3, -1। बेटा कौन सा क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। बात समझ आ गई है? अब आपको पॉइंट प्लॉट करने में कोई इशू है तो बताओ, नहीं होना चाहिए ना? नोट कर लो अच्छे से, फिर हम एक दो क्वेश्चन और करते हैं जिससे क्लियरिटी बिल्कुल हो जाएगी, चैप्टर में कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आपको क्या बताना है, राइट डाउन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट एंड ऑल्सो describe the location। आपको बेटा हर एक पॉइंट ए, बी, सी और डी की ऑर्डिनेट और एब्सिसा अलग अलग लिखने हैं और आपको बताना है कि कौन किस क्वाड्रेंट में है। आप इस क्वेश्चन को पोज करके एक बार कर सकते हो, फिर आप चेक कर लेना। ठीक है, तो बेटा जो सबसे पहले ए पॉइंट से शुरू करते हैं, एक टेबल बना लें, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, एब्सिसा हो गया, फिर आपके पास ऑर्डिनेट हो गया, और फिर आपके पास बेटा क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। ठीक है, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट। समझो बात को। ए पॉइंट देखो बेटा 1 और 3, पहले वाला क्या होता है बेटा, एब्सिसा, और दूसरे वाला हमारे पास क्या होता है ना, ऑर्डिनेट। तो हो जाएगा 1, 3। कौन से क्वाड्रेंट में है बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। बी पॉइंट का बेटा -5 -2, x -5 y -2, तो एब्सिसा -5 ऑर्डिनेट -2। क्वाड्रेंट कौन सा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। सी पॉइंट देखते हैं बेटा, सी पॉइंट x -3 y 4, क्वाड्रेंट कौन सा होगा बेटा, सेकंड। ठीक है बेटा, डी पॉइंट बताओ, x तो 0 है, y कितना है, -4, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, ये क्वाड्रेंट नहीं हुआ, ये कौन सा एक्सिस है बेटा, y एक्सिस है। दिस पॉइंट इज ऑन y एक्सिस। समझ आ गई है बात कि नहीं आई है?
है ना, बहुत आसान है बेटा, समझ आ गई होगी आपको। ठीक है, दो छोटे छोटे से क्वेश्चन और करेंगे बेटा, दो छोटे क्वेश्चन और करेंगे जिससे पूरे चैप्टर में क्लियरिटी हो जाएगी, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा क्लास 9th का। ध्यान दो बेटा, प्लॉट फॉलोइंग पॉइंट्स and tell which figure you got after joining each other। देखो बेटा, मैं आपको 3 पॉइंट्स दे रहा हूं। पहला पॉइंट है -3,0, बी पॉइंट है 4,5 और सी पॉइंट है आपके पास 2,-3। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करो और उन तीनों पॉइंट्स को जोड़ने के बाद बताओ मुझे क्या फिगर मिल रहा है। ठीक है बेटा, तो कैसे करेंगे? ये हो गया आपके पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया बेटा पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये कितना हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये कितना हो गया आपके पास नेगेटिव वाई एक्सिस। तो फर्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं बेटा, -3,0। अगर ये हमारे पास ओरिजिन है तो -1, -2, -3। अब -3,0 है बेटा, इस पॉइंट को अगर ए, चलो ए दिया ही हुआ है, -3,0, तो x में तो -3 जाना है, y में कहीं नहीं जाना, तो ये कहाँ पे पॉइंट होगा बेटा, ये पॉइंट होगा आपके पास ये वाला, और इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया हमने a। दूसरा पॉइंट क्या 4,5, x में 4 y में 5, तो x में 4 जाना है 1 2 3 4, y में कितना जाना है 5, तो x में 4 एंड y में 5, तो हमें ये पॉइंट मिल गया बेटा, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या रख दिया b रख दिया। तीसरा पॉइंट क्या 2,-3, x में +2 जाना है, y में -3, तो x में तो +2 जाना है, y में देखो बेटा -1 -2 एंड -3, तो हम यहां पर मिल गए, C पॉइंट हो गए। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब क्या बोला गया है, टेल विच फिगर यू गोट आफ्टर ज्वाइनिंग ईच अदर। क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, A को B से, B को C से और C को A से। बात समझ आ गई? क्या मिल गया बेटा, ट्रायंगल मिल गया, है ना। फिगर क्या मिला हमें, ट्रायंगल मिल गया। ये बात आपको समझ आ गई है कि नहीं आई है? समझ आ गई होगी ना, आसान है, समझ आ गई। एक छोटू सा क्वेश्चन और करते हैं जो कि थोड़ा सा आपका दिमाग चलवाएगा और अंडरस्टैंडिंग को और बढ़ा देगा। ठीक है, देखो बेटा क्या कह रहा है कि एक स्क्वायर बना हुआ है, उस स्क्वायर के दो कोऑर्डिनेट्स तो पता है हमें, 3,-1 एंड 5,-1। बताओ अगले दो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा, ध्यान देते हैं। ये बेटा हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो गया बेटा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया। ये कितना हो गया बेटा ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो 3,-1 कहाँ होगा, सबसे पहले प्लॉट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 -1
-2 -3 -4। समझ आ गई बात। तो पहला पॉइंट ए कितना है 3, -1, तो बेटा कहीं ये पॉइंट होगा, यहाँ से 3 आ गए, यहाँ से -1, और दूसरा कितना होगा 5, -1। तो इन दोनों को तो जोड़ ही लेते हैं बेटा, इन दोनों को तो जोड़ ही लेते हैं। समझ आ गई ये बात कि नहीं? और मैं लिख भी लेता हूँ 3, -1 एंड 5, -1। बात समझ आ गई है बेटा? अब ध्यान दो, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती हैं बेटा? इक्वल होती हैं। तो अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए बी कितना है बेटा? देख के बताओ ए बी कितना है? ये डिस्टेंस कितना होगा? 3 से 5 की तरफ ही तो गए, तो 2 यूनिट्स होगा बेटा। कितना होगा? 2 यूनिट्स होगा। तो हमें क्या पता है कि जो स्क्वायर है वो ऐसा बन सकता है, या स्क्वायर ऐसा बन सकता है, या तो स्क्वायर नीचे बनेगा या स्क्वायर ऊपर बनेगा। अगर ये डिस्टेंस 2 है तो बेटा नीचे भी कितना होगा? 2 ही तो होगा, हाँ या ना? अगर ये लेंथ 2 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी बेटा? 2 होगी। तो 3, -1 है, तो -1 से अगर 2 यूनिट नीचे आऊंगा तो क्या पॉइंट मिलेगा बेटा? -3, हाँ है ना? तो ये वाला कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा? 3, -3, और ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? 5, -3। समझ आ गई? अगर स्क्वायर ऐसा बना है तो बेटा ये लाइन तो फिक्स थी, बाकी का नहीं पता ना स्क्वायर नीचे बनेगा कि ऊपर। अगर -1 से मुझे 2 यूनिट्स ऊपर जाना है, अगर मुझे -1 से 2 यूनिट्स ऊपर जाना है तो क्या होगा? -1 से पहले 0 जाऊंगा, 1 यूनिट, 1 से 1 पे जाऊंगा तो कितने यूनिट? 2 यूनिट्स हो गई। तो ये पॉइंट कितना होगा बेटा? ये पॉइंट हो गया हमारे पास x है। x तो देखो सेम है, x तो सेम है, लेकिन चेंज किस में आ रहा है? y में। तो ये हो जाएगा 3, 1 एंड 5, 1। बात समझ आ गई? तो पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं स्क्वायर के? केस 1 a कितना है? 3, -1, b कितना है? 5, -1। ये वाला ले लेते हैं केस 1, 3, -3 एंड 5, -3। केस 2 क्या हो सकता था बेटा? केस 2 a कितना? 3, -1, ये तो फिक्स है, 5, -1। c कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? c 3, 1 या 5, 1। समझ आ गया आपको, है ना? अच्छा था क्वेश्चन थोड़ा सा। इस क्वेश्चन के बाद हम बोल सकते हैं कि इस चैप्टर के हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं और सभी कुछ हमें करना आ गया है बेटा। यही 9th लेवल तक इतनी ही थ्योरी थी हमारे पास, ठीक है? इसके ज़्यादा हमें क्लास 9th के लेवल तक सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्लास 10th में कोऑर्डिनेट में हम 3 चीज़ें पढ़ते हैं, एक सेक्शन फॉर्मूला, एक डिस्टेंस फॉर्मूला और एक एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, ठीक है? वो हम क्लास 10th में पढ़ेंगे बच्चों। तो 9th के लेवल तक मुझे नहीं लगता आपके पास कोई भी डाउट अब आपके दिमाग में बचा होगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है? अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हर बच्चा उठा पाए। ओके, थैंक यू बच्चों।